श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, कब त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए और प्रदोष व्रत की कथाएं सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, महीने में 2 प्रदोष के व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल का समय अत्यंत ही प्रिय काल होता है, प्रिय समय होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर भगवान शिव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। सभी को प्रदोष का व्रत पूरे विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान शिव प्रदोष काल में किसी भी भक्त को पूजा करते हुए, आराधना करते हुए देखते हैं तो शीघ्र ही मनोकामना पूरी करते हैं। प्रदोष के व्रत में व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पुरुष सफ़ेद वस्त्र धारण करें और स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव को पूजित करें, या तो शिवालय में जाकर आप पूजा करें या फिर घर पर ही पूजा कर सकते हैं। सारा दिन मन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या शिव मंत्रों का जाप करते हुए व्रत को धारण करें। हो सके तो निराहार व्रत रखें, अगर नहीं सामर्थ्य है तो फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। संध्या काल में जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रहता है, उस समय पर स्नान आदि से निवृत्त हों एक बार फिर से और एक चौकी लगाएं। चौकी पर भगवान शिव की या फिर शिव परिवार की प्रतिमा, मूर्ति आपके पास जो भी है स्थापित करें, विधि विधान से पूजन करें। कार्तिक मास के प्रदोष व्रत में भगवान शिव को तुलसी की मंजरी अवश्य ही अर्पित करें। भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं, तो तुलसी की मंजरी तो अवश्य ही अर्पित करें। और फिर भगवान शिव की प्रिय चीज़ें जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, भांग, जनेऊ, चंदन इत्यादि से पूजन करें। खीर का भोग घर पर बनाएं और भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करें। भगवान शिव को खीर का भोग ही लगाना चाहिए, बहुत अधिक प्रिय होता है चावल की खीर का भोग। और व्रत के पारण में स्वयं भी खीर के भोग का ही प्रसाद ग्रहण करके आप व्रत का पारण करें। भगवान शिव की आरती करें, प्रदोष व्रत की कथा सुनें, शिव मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से प्रदोष के व्रत का पालन करें। एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, तो किसी भी प्रकार से प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक हो या फिर साधारण नमक। किसी प्रकार के नमक का सेवन प्रदोष व्रत में नहीं किया जाता, तो नमक का त्याग करें। अगले दिन ही नमक खाकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार से अगर प्रदोष के व्रत का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से जो भी मनोकामना हो भगवान शिव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, आइए अब आपको बताते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 3 नवंबर सोमवार की सुबह 5:07 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 3 नवंबर सोमवार की देर रात, जो कि 4 नवंबर मंगलवार ही लग जाएगा, रात को 2:05 पर। प्रदोष के व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, तो प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी तिथि हमें 3 नवंबर सोमवार को प्राप्त हो रही है और ये सोम प्रदोष कहलाएगा। सोमवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा का समय होगा शाम को 5:34 से 8:11 तक
और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी पुण्य काम, पूजा पाठ या दान पुण्य या फिर कोई नया काम करने से बचना चाहिए। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।